एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, राहुल शर्मा। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं। हम लोग हर सैटरडे को मिलते थे शाम को कनॉट प्लेस के सीसीडी में, कैफे कॉफी डे में। अब से करीब 10 साल पहले मैं ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया 2-3 सालों के लिए, और जब मैं वापस आया तो मुझे मिलना था अपने दोस्त राहुल से, और मुझे मालूम था कि राहुल मुझे मिलेगा कनॉट प्लेस के सीसीडी में। और जैसे ही मैंने कनॉट प्लेस के सीसीडी में एंटर किया, क्या देखता हूं, राहुल अ कंप्लीटली चेंज मैन। लंबी दाढ़ी, लंबा झोला, लंबे बाल, लंबा कुर्ता। मैंने पूछा, यार ये क्या बना के रखा है राहुल, कुछ लेते क्यों नहीं? राहुल बोला, यार राग वो तेरा वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं चलता यार। मैंने कहा चल छोड़ो, कोई मूवी देखने चलते हैं। ये बता आजकल लेटेस्ट हीरो कौन है इंडिया में? राहुल बोला, वो है ना शाहरुख खान। मैंने कहा चलो चलते हैं। उसने अपनी कार निकाली एंड जुप हम लोग पहुंच गए पीवीआर सिनेमा। कार को उसने पार्क किया। टिकट विंडो में राहुल ने 2 टिकटें ली और हम दोनों हॉल के अंदर। मूवी शुरू हुई और कुछ ही देर में शाहरुख खान घिरा हुआ था 20 गुंडों से। मैं देख तो रहा था सामने, लेकिन स्क्रीन पर साथ साथ मेरा ध्यान था राहुल की तरफ पूरा था। जब भी शाहरुख खान एक घूंसा लगाता तो मैं क्या देखता हूं, राहुल के कंधे भी आगे पीछे, ठक ठक, आगे पीछे। और अगर शाहरुख पर कोई घूंसा आता तो राहुल फटाक से पीछे हो जाता। 3 घंटे की इस मूवी में राहुल ने अपने आप को शाहरुख खान से पूरा आइडेंटिफाई कर लिया था। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि हॉल में जाने से पहले राहुल के हाव भाव कैसे थे, मगर ये दिखा सकता हूं कि शाहरुख खान की मूवी देखने के बाद हॉल से निकलते हुए राहुल के हाव भाव कैसे थे। राहुल AK-47 इज नथिंग फॉर हिम। राहुल पार्किंग में पहुंचा, अपनी कार निकाली और बोला, अनुराग thank you very much, you gave me a good time, and zoop he went to DLF where he lives। और मैं चिल्लाया पीछे से, अरे मुझे तो ड्रॉप कर दो भाई। मगर वही राहुल जिसका मूड 3 घंटे पहले डाउन था, ऑफ था, अब उसका एटीट्यूड 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। He was on the top of the world। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क करी, उसे ख्याल आया, the lady who is going to open the door of his home does not exactly look like दीपिका पादुकोणे। उसका जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड उसका होता चला गया। एटीट्यूड चेंज करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आप शाहरुख खान की मूवी देख लीजिए, अक्षय की मूवी देख लीजिए, आप एक मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए, आस्था, संस्कार, गॉड चैनल देख लीजिए, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे आप। बहुत जल्दी एटीट्यूड से पॉजिटिव हो जाएंगे आप, बदल जाएगा आपका ये एटीट्यूड। लेकिन 2 घंटे में, 2 दिन के बाद वही आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सबको फोन करते हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव, मगर कुछ दिनों के बाद आप शादी करते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ऑन द टॉप द वर्ल्ड, मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरा एक सेमिनार अटेंड किया और वो भी हो गया बहुत पॉजिटिव। अब असर देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड का। एक रात वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर पहुंचा, 5 हाथ में झाड़ू लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, आने दो आज। मेरे स्टूडेंट ने देखा पत्नी को झाड़ू लेके खड़ी हुई है, एटीट्यूड उसका पूरा पॉजिटिव था। मेरी क्लास लेके, मेरा सेमिनार लेके निकला ही था। बोला, जानू रात के 2 बजे झाड़ू लगा रही हो, इतना काम कर रही हो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी, लाओ झाड़ू मुझे दे दो, मैं लगा देता हूं। और उसकी वाइफ बोली, रहने दो जी, आपके लिए मैं खाना लेके आती हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड हो, सारे काम बन जाते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव हो, आप जल्दी सफल होते हैं। मत भूलिएगा, बात उन्हीं की होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। मेरे चारों तरफ ऐसे पॉजिटिव लोगों का अंबार लगा है। एक दिन अपने ऑफिस में अपने कमरे की खुली तारों से उलझे हुए जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को कहा कि तुम्हें करंट लग सकता है इन तारों से, सुनिए क्या बोला। जी हाँ, कहता है साहब, हम शॉर्ट सर्किट से सिगरेट जलाते हैं। चाहे वो मजाक था, वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था, मगर था तो वो एटीट्यूड पॉजिटिव। आज वो 500-700 वाला काम कर रहा है, लेकिन आसपास के जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं उनसे सबसे ज्यादा कमाता है, ज्यादा खुश है। मेरे ऑफिस में काम करने आता है, अटका हुआ काम होता है अगर, मगर कभी वो हार नहीं मानता।
हार न मानना बल्कि हर हार में जीत देखना पॉजिटिव एटीट्यूड की सबसे बड़ी निशानी है साहब। आपको हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जिनको हर रास्ते में मुश्किलें नजर आती हैं और दूसरे वो जिनको हर मुश्किल में रास्ता दिखाई देता है। मेरे ऑफिस में जब भी पहली कैटेगरी के एम्प्लॉइज मेरे पास भागे 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 आते हैं, बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं उनको कहता हूं यस आई कैन सी द प्रॉब्लम, कहते नो 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 बॉस प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। तब मैं उनको कहता हूं ओ इन दैट केस देयर आर टू प्रॉब्लम्स, देयर आर टू प्रॉब्लम इन दैट केस। चयन कीजिए आपको अपने ऑफिस में कैसे लोगों को रखना है। वो लोग जो आपको काम देने पर खाली हाथ वापस जाते हैं या बार बार फोन करते रहते हैं बॉस ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, या वो लोग जो मुश्किलें देखने पर भी काम करके लौटते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते, काम करके लौटते हैं, बार बार फोन नहीं करते, मुश्किलें आने पर रास्ता खुद निकालते हैं। आपने बाटा शू कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। मेरे गुरु औचित घोष हमेशा एग्जाम्पल देते थे बाटा शू कंपनी का। 120-125 साल पुरानी कंपनी है ये। अब से करीब 95-96 ईयर पहले की बात है, 921 की बात है। इस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने जूतों को बेचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और अपने जूतों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बेचने के इन लोगों ने एक सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव को भेजा थ्रू वन ऑफ द शिप्स इन वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। 1921 की बात है, करीब 95-96 ईयर्स पहले की बात है। वो उसने शोल्डर बैग किया, he came out of the ship at a port and he wanted to go to the nearest town for selling shoes and he started। जब वो चलते 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 वहां पहुंचा 1921 में अफ्रीका के अंदर किसी देश के अंदर, he saw all those Africans and he did something like this, oh my God, इन लोगों को जूते। वो सीधा टेलीग्राम ऑफिस में पहुंचा, उसने पेपर उठाया और देखो उसने क्या लिखा, यूके में पीछे अपने ऑफिस के अंदर कहता है hey you telling me to sell shoes, these people do not even know how to wear clothes। मैं इसी शिप को पकड़ करके वापस पहुंचा हूं, तुम बात करते हो जूतों की, अरे कपड़े तक नहीं पहन रखे लोगों ने, ये जूते खरीदेंगे। उसे उसी शिप को वापस पकड़ा, वेंट बैक टू यूके, और जैसे अपने ऑफिस में पहुंचा उसका स्वागत किया गया माला पहनाकर। अब मुझे बताइए माला जो थी वो फूलों की बनी थी या जूतों की बनी थी? जी हाँ, जूतों की बनी थी, क्योंकि हजारों पाउंड लगे थे उस प्रोजेक्ट में। एंड ही केम बैक एम्प्टी हैंडेड, निकालना था उसको निकाल दिया। फिर एक और को भेजा, उसने वो शिप लिया, उसी कंट्री में उसी कॉन्टिनेंट पहुंचा, एंड ही वाज आल्सो कैरिंग द सिमिलर काइंड ऑफ शोल्डर बैग। वो भी शिप से उतरा उस पोर्ट पर, वो भी चल पड़ा उसी टाउन की तरफ। उसने भी उन सब अफ्रीकन्स को देखा 1921 में, उसने भी माथा ठोक किया, ओह माय गॉड इन लोगों को जूते। वो भी उसी टेलीग्राम ऑफिस से पहुंचा, उसने भी पेपर उठाया, लेकिन देखो इसने क्या लिखा, कहता है हे जितने भी जूते हैं भेज दो, किसी ने जूते नहीं पहन रखे। अब मुझे बताइए इन दोनों एग्जाम्पल में क्या कंपनी डिफरेंट थी? जी नहीं। क्या शिप डिफरेंट था? जी नहीं। क्या मार्केट डिफरेंट थी? प्रोडक्ट डिफरेंट था? टाउन डिफरेंट था? वो टेलीग्राम ऑफिस डिफरेंट था या वो पोर्ट डिफरेंट था? क्या चीज डिफरेंट थी? जी हाँ, एटीट्यूड डिफरेंट था, नजरिया डिफरेंट था, सोच परसेप्शन डिफरेंट थी। मेरे एक स्टूडेंट पंकज गुप्ता एक एमएनसी में सीईओ है, कहते हैं मैं एक डिसीजन के बाद बाकी और ऑप्शन पे काम नहीं करता। मैं अपने डिसीजन के बाद बाकी और डिसीजन पे काम नहीं करता, बल्कि और सॉल्यूशन पे काम नहीं करता, बल्कि ये इंश्योर करता हूं कि बाकी सब लोग मेरे इस डिसीजन पे काम करें। है ना एटीट्यूड? जो सोच लिया वो सोच लिया। टीम अगर साथ हो तो हर डिसीजन, हर काम कर जाता है, और जरूर करता है। अपना स्टाफ ऐसे लोगों का रखिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे हो। आपने अपने आप रास्ता निकालना जानते हो, लेकिन हां एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा। जाते जाते आपको कहना चाहूंगा मैं एक बात का, अगर आप मूंगफली दोगे तो बंदर ही आएंगे। थोड़े समझदार लोग रखिए, थोड़े पढ़े लिखे लोग रखिए, थोड़े महंगे लोग रखिए। पैसा खर्चिए, कंजूसी छोड़िए। ये सस्ते सुंदर टिकाऊ आपके सपनों को कभी साकार नहीं होने देंगे। थोड़ा सा कमाइए और थोड़ा सा कमाने दीजिए। स्टीवन कवे की भाषा में इसे कहते हैं विन विन। तुम भी जीतो हम भी जीते। और जाने भी दो यारो मूवी की भाषा में इसको कहते हैं थोड़ा सा खाओ
थोड़ा सा फेंको, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा फेंको। अंत में दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या अच्छे कॉन्फिडेंस स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 कोर्सेज हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज कोर्स एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। हमारे दिल्ली और एनसीआर में 10 सेंटर्स हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सामने लिखे हुए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए तो अपनी सेटिंग्स में जाकर के यूट्यूब नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, फिर बेल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास इस विषय पे कुछ खास है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। कुछ नए एग्जांपल हुए तो मैं उसको अपनी वीडियो में या पुस्तक में उसे जरूर आने वाली को मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगा आपके नाम व पते के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर नई से नई बातें बताता रहूंगा। तब तक के लिए ऑफ विडरजेन, शबा खैर, बी सिंग यू। हम लोग मिलते हैं आज के दिन, आज के समय मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।